राम। जय श्री राम। तुलसीदास कृत रामायण बालकांड श्री शिव पार्वती का विवाह आप सुन रहे हो। नाचहि गावहि गीत सब रामा, परम तरंगी भूत सब रामा। देखत अति विपरीत सिया रामा, बोलहि बचन विचित्र विधि रामा। बड़े मौजी सब भूतगण नाचते और गाते थे, देखने में बेढंगे थे पर वे अद्भुत वचन बोलते थे। जस दूल्हे तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दुल्हा था वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में जाते हुए भांति भांति के खेल होने लगे। यहाँ हिमाचल ने बहुत विचित्र मंडप बनाया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराई। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहू नेवत पठावा। छोटे बड़े सब पर्वत जो इस संसार में हैं, जिनका वर्णन करना कठिन है, वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब, इन सबको हिमाचल जी ने न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुही नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित सनेहा। इच्छा अनुसार रूप और सुंदर शरीर धारण किए, परिवार सहित सुंदर स्त्रियां के साथ वे सब हिमाचल के घर आए और स्नेह सहित मंगल गाने लगे। प्रथम ही गिरी बहु गृह सवराए, जथा जोगु तह जह तह सब छाए। पुरुषो भाव लोक सुहाई, लागई लघु बरंची निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही घर सजवा रखे थे, उन्हीं में यथा योग्य सब ठहरे। पूर्व की सुहावनी शोभा देखकर ब्रह्मा जी की चतुराई फीकी लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही रामा। वन बाग कुप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही रामा। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहई रामा। वनिता पुरुष सुंदर चतुर रामा, छवि देखी मन मोहहि रामा। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की सब चतुराई सचमुच फीकी लगने लगी। वन, बाग, कुएं, तालाब और नदियाँ की शोभा कौन कह सकता है। घर घर में मंगल तोरण, पताका और ध्वजा शोभित है। सुंदर और चतुर स्त्री पुरुष की छवि को देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो रहे हैं। जगदम्बा जह अवतरी रामा, सो पुरबरन की जाय सिया रामा। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख रामा, नित नूतन अधिकाय सिया रामा। जहाँ जगदम्बा ने अवतार लिया है
उस पुर का वर्णन किया जा सकता है। वहाँ नित्य नई रिद्धि सिद्धि, सुख और संपत्तियां बढ़ने लगी। नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर भरु शोभा दिखाई। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। नगर के समीप जब बारात आई तब नगर के में खलबली मच गई और बड़ी शोभा हुई। सब लोग बनाव श्रृंगार करके सवारी सजा कर आदर से अगवानी लेने के लिए चले। ही हर से सुर सेन निहारी, हर सी देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं की सेना देखकर सब लोग मन में प्रसन्न हुए और हरि भगवान को देखकर बहुत सुखी हुए। किंतु शिव जी के समाज को देखने लगे तब उनके वो सब वाहन डर कर इधर उधर भागने लगे। धरि धीरजू रहे शयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। चतुर बड़े बूढ़े और धीरज धरकर वहां ठहरे रहे। बालक तो सब जान बचाकर भाग गए। घर पहुंचने पर माता पिता जब पूछने लगे तो भय से कांपते हुए शरीर से बोले, कहीं काहे कहीं जाई न बाता, जम कर धार किधो बरियाता। बरु बोराह बस है असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहे, कहा नहीं जाता। यह यमराज की सेना है या बारात। दूल्हा पागल है, सब बैल पर सवार है, सांप मुंड और भस्म उसके गहने है। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगल नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच योगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सका। देखिए सो माँ विवाहु घर घर, असिलरी कन कहा। शरीर पर भस्म लगाए, सांप और मुंडमाला यही भूषण धारण किए हैं। गंगा जटाधारी भयंकर रूप, भूत प्रेत पिशाच योगिनी भयानक मुख वाले राक्षस साथ लिए ऐसा दूल्हा है। जो बारात देखकर जीते रहेंगे उनका बड़ा पुण्य होगा और वही पार्वती का विवाह देखेंगे। घर घर लड़कों ने यही कहा। समुझ महेश समाज सब रामा, जननी जनक मुस्काई सिया रामा। बाल बुझाए विविध विधि रामा, निडर हो डरू नाहि सिया रामा। शिव जी के समाज को समझ बालकों के माता पिता मुस्काए और उनको अनेक प्रकार से समझाया कि निडर हो जाओ, कुछ डर नहीं है। लय अगवान बरात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल न गावही नारी।
अगवान लोग बारात को ले आए, उन्होंने सबको सुंदर जनवासा दिया। मैना ने शुभ आरती सजाई, उनके साथ में स्त्रियां सुंदर मंगल गाने लगी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरही हरसानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयउ विषेखा। सोने का सुंदर थाल हाथ में शोभित है। सुंदर मन से शिव जी को परिछन करने चली। जब शिव जी का भयंकर वेश देखा, तब स्त्रियों के हृदय में भारी भय उत्पन्न हुआ। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। बड़े डर से भागकर वे घर में घुस गई। शिव जी जनवासे को चले गए। मैना के जी में भारी दुख हुआ और उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जही विधि तुम्हि रिपु असि दीना, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीना। बड़े प्रेम से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों से आंसू भर कर कहा, जिस ब्रह्मा ने तुमको ऐसा रूप दिया है, उस मूर्ख ने वर को बावला क्यों बनाया। जय श्री राम। कस कीन बरु बोराह विधि, जहि तुम्हि सुंदरता दई। जहि तुम्हि सुंदरता दई, जो फलु चाहिए सर तरुहि सो। बरबस बबू रही लागही, तुम सहित गरिते गिरऊ पावक। जरऊ जल निधि महु परौ, घरु जाऊ अपजसु को जग। जीवत विबाहु न हो करो। जिस ब्रह्मा ने तुमको सुंदरता दी, उसने वर को बावला क्यों बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती के बबूल में लगा दिया। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूं, अग्नि में जल मरूं अथवा समुद्र में डूब मरूं, चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपयश हो, पर मैं अपने जीते जी ईश्वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। जय श्री राम। मैना जी पार्वती जी की माता जी विलोप कर रही हैं। भई बिकल अबला सकल रामा, दुखित देखी गिरिनार सिया रामा। करी बिलापु रोदती बदती रामा, सुता स्नेहु संहार सिया रामा। रानी मैना को देखकर सब स्त्रियां व्याकुल हो गई। रानी अपनी कन्या के स्नेह को याद कर विलाप करने लगी। नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीना, बोरे बरही लागी तपु कीना। नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था, मेरा बसता हुआ घर उन्होंने उजाड़ दिया और पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया कि उसने बावले पति के लिए तप किया। सोचहुन के मोहन माया, उदासीन धनु
धामु न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। सचमुच में उनके जी में मोह और दया नहीं है। वे तो उदासीन हैं। उनके न धन है, न घर है, न स्त्री है। वे पराए घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न लाज है, न किसी का डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव के कष्टों को क्या जाने। जननी विकल विलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचही मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को व्याकुल देखकर पार्वती जी ज्ञान युक्त मीठी बाड़ी बोली, हे माता, विधाता ने जो रच रखा है वह टलता नहीं है। ऐसा समझकर सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर ना हो, तो कत दोष लगायु काहू। तुम सन मिटही का अधिक अंका, मातु व्यर्थ जिनि हेले हु कलंका। मेरे भाग्य में जो बावला पति लिखा है, तो किसी को दोष न क्यों लगाया जाए। क्या तुमसे विधाता के लिखे अंक मिट सकते हैं। हे माता, वृथा कलंक मत लो। जनिले हूँ मातु कलंक, कर्मा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाब पर जह पाऊब तहीं। सुनि उमा वचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। यह समय दुख दिखाने का नहीं है। जो सुख दुख मेरे भाग्य में लिखा है, वह मैं जहाँ जाऊंगी वही पाऊंगी। ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर स्त्रियां सोच करने लगी और ब्रह्मा को दोष लगाकर आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित रामा, अरु ऋषि सप्त समेत सिया रामा। समाचार सुनी तुहि नगरी रामा, गौने तुरत निकेत सिया रामा। हिमाचल उसी समय समाचार सुनकर नारद तथा सप्त ऋषियों सहित तुरंत अपने घर को गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया, हे मैना, मेरा सत्य वचन सुनो। तुम्हारी यह कन्या साक्षात माता भवानी है। अजानादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय करनी, निज इच्छा लीला विपुधरेनी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति हैं और सदैव शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। यही जगत को उत्पन्न
पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला देह धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जन्मी थी। वहाँ यह सुंदर शरीर वाली सती हुई। वहाँ भी सती का विवाह शिव जी के साथ हुआ था। यह कथा सारे संसार में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहान कीना, ब्रह्म बस बेसु सिय कर लीना। एक बार शिव जी के साथ वन में आते हुए रघुकुल कमल भास्कर श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हुआ और शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सियवे सुसती जो कीन, तेहि अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोरी, पितु के यज्ञ जो गानल जरी। अब जन्मी हमरे भवन निज निरपति, लागी दारुण तपु किया। अस जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने सीता जी का वेश बनाया। इस अपराध से शिव जी ने इन्हें त्याग दिया। तब शिव जी के वियोग में से पिता के यज्ञ में योगाग्नि में भस्म हो गई थी। अब तुम्हारे घर में जन्म लेकर पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह दूर करो। पार्वती जी सदा शिव जी की प्रिया है। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको थोड़ी देर बाद सुनाते हैं। जय श्री राम।